अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अरशद गुल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सूरत हाल। नाज़रीन, आज हमारा मौजू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये 8 माह और इनकी कारकर्दगी और आया दिन इमरान खान और उनकी काबीना के बदलते हुए बयान यू टर्न्स। और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर फ़ारूक रशीद साहब। हम उनसे जानते हैं कि उनका इस सूरत हाल पर क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला और हमारे स्टूडियो में आए। डॉक्टर साहब, ये जो इमरान खान साहब के 8 माह मुकम्मल हो चुके हैं काबीना के, और जो अभी तक सूरत हाल है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, डॉलर की कीमत बढ़ चुकी है, पेट्रोल है वो भी बढ़ चुका है, तकरीबन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी कीमतों में इजाफा ना हुआ हो। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के आया दिन यू टर्न लेने की आदत नहीं बदली, और दूसरी तरफ जो है वो ये महंगाई का जो तूफ़ान है लोगों को परेशान करे, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी अशरफ, सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि आपने मुझे एक नहीं 5, 7, 10 सवाल इकट्ठे पूछ लिए, तो उसका आंसर मैंने 1 बाय 1 देना है। सबसे बड़ी जो इस वक्त बात जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि सबसे पहले पीटीआई को जो वोट बैंक वोट मिला है अभी, और आप जो इसको इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड बल्कि इलेक्टेड कह लें, अभी मैं उस पर सिलेक्टेड पे भी आऊँगा। अभी आप कह रहे हैं पीटीआई के जो इमरान खान साहब हैं इलेक्टेड वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, उनके यू टर्न पे बात करना बाद की बात। सबसे पहले देखें कि ये इलेक्ट किस पे हुए हैं, इनका माटो क्या था, एजेंडा क्या था? तब्दीली थी। तब्दीली किस चीज़ की थी? सबसे पहले मैं ये बताऊं, इनका नारा था मेरे प्यारे भाई, ये कहते थे कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। ओ भाई, कौन सा नया पाकिस्तान बनाने चल पड़े हो? ये सर सैयद अहमद ख़ान का पाकिस्तान है, कायद आज़म का पाकिस्तान है, ये मौलाना शौकत अली का पाकिस्तान है, ये मोहतरमा फातिमा जना का पाकिस्तान है, ये तस्वर पाकिस्तान का पाकिस्तान है। नहीं तो वो नया पाकिस्तान हो गया ना डॉक्टर साहब, भाई हो गया ना नया पाकिस्तान, क्योंकि वो नया पाकिस्तान वो बनाना चाहते थे, बन गया। क्योंकि पुराने पाकिस्तान में पेट्रोल जो था वो 60-70 रुपये था, आज वो 100 रुपये है, तो ये नया पाकिस्तान ना हो गया? भाई ये कुछ दिनों की बात है, ये आप ये जून जुलाई और ये गर्मियों के दिन आने दो। ये जो आपने डबल बिल इलेक्ट्रिसिटी के हो रहे हैं, आपको नए पाकिस्तान का पता चल जाएगा। नया पाकिस्तान नहीं है ये, जो आपने बना हुआ पाकिस्तान था जिसको सर सैयद अहमद ख़ान ने बनाया था, आप उस पाकिस्तान को डैमेज कर रहे हैं। और भाई आपके पास कोई प्रोग्राम ही नहीं है, आप चले अपने नया पाकिस्तान बनाने को। और पहले ये पाकिस्तान तो ठीक कर लो भाई, अपने घर को आप रेनोवेट करो, इसको जो इसकी तज़ीनो राइश करो। आप इस नए पाकिस्तान के पीछे पड़ गए हो। नया पाकिस्तान ये मुर्गियाँ शुर्गियाँ पालने से होता भाई? ये आप अवाम को पत्थर के ज़माने में लिए जा रहे हो, उससे भी पीछे रह चुके हैं। लोग चांद पे जा रहे हैं, प्लाट खरीद रहे हैं, आप एटमी पार हो और एक तरफ आप मुर्गियाँ पाल रहे हो। भाई कोई प्रोग्राम तो दो, अवाम चाहती है आप जैसे मसीहा को। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ। क्या आप नहीं समझते कि इमरान खान साहब की तैयारी नहीं थी और वो खुद भी शायद कमिटेड नहीं थे किस दफ़ा भी उनको हुकूमत मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अचानक हादसाती तौर पे वो वज़ीर आज़म बन गए? नहीं, ये बात आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा कि वो हादसाती तौर पे बन गए हैं, बनाए गए हैं, या वो उन्हें पता नहीं था। क्योंकि ये वो स्टैब्लिशमेंट और ये बातें जो है ना, ये जो आप कर रहे हैं, ये मेरी बात सुने अरशद गुल, जब भी कोई पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना है, लियाकत अली ख़ान से लेके इमरान ख़ान तक, ये ख़ुद नहीं बनता, ये बनाया जाता है। आप ये बात छोड़ दें, आप ये कहें कि इसके पास पीटीआई के पास कोई किसी किस्म का प्रोग्राम ही नहीं है। नहीं, वो तो नहीं है, नज़र आ रहा है, क्योंकि इनके मिनिस्टर्स के बयान नहीं मिलते। आप भाई मिनिस्टर कौन? मुझे तो इमरान खान से बेहतर बयान दे रहा है वो आपका मिनिस्टर इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी। नहीं, क्या बयान दे रहा है वो कभी क्या कहता है, कभी वो क्या कहता है? नहीं भाई, वो अभी भी ठीक कह रहा है। क्या कह रहा है वो? वजीर आजम से तो बेहतर कह रहा है। वो कह रहा है कि ये क्यों इतने, मेरी बात सुनो, वो कभी हुआ है किसी मुल्क में वजीर आजम हो 3 टाइम का जी, 3rd टाइम वजीर आजम है मियां नवाज शरीफ, क्या JIT कर रही है जी? 125 से ज़्यादा बार हेयरिंग होती है, JIT बनती हैं। ओ भाई खुदा के बंदो, जब किसी केस को, ये कॉमन पर्सन की सेंस में बात है, जब किसी, ओ भाई आप किसी भी किस्म का कोई केस लेके अदालत में चले जाओ, अगर दोनों टीमें, अगर दोनों मुद्दई
और दूसरी पार्टी जो है अगर दोनों चाहें कि ये डिले करें, लिंगर ऑन करें, इस केस को लिंगर ऑन किया जाए, तो क्या होता है, तारीखें ली जाती हैं। ये JIT है, वो JIT इतनी काबिल नहीं है कि 125 बार वजीर आजम को बुलाया जाता है। ये गिनीज बुक में आना चाहिए, कभी नहीं हुआ। नहीं, और दूसरी बात ये मेरी है बात कि पूरी होने दें जी, मेरी बात पूरी होने प्लीज। गिनीज बुक में 125 बार बुलाया गया जी, JIT ने बुला लिया। भाई JIT को कोई खुर्दबीन दें। इस वजीर आजम, मैं समझता हूँ कि अगर 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 इतना ये हमारे अदलिया जो कुछ कर रही है इसी तरह करती रही तो गरीब आदमी, ये जो 70% से 70 से 80% आवाम है, इसका अदलिया से भी। पिछले दिनों में एक रूमर फैली या कुछ लोगों ने ये TV पे वो शोज़ देखे कि साबिक चीफ जस्टिस साहब आए हैं, उन्होंने हॉस्पिटल चले गए, खाना चेक हो रहा है, जेलों में चले गए, टेलीफोन चेक हो रहे हैं, अदविया चेक, नन ऑफ योर बिजनेस जी, उनका ये काम नहीं है। वो लटकाएं, वजीर आजम कहता है जी लटकाना है, लटकाना है। कब भाई, ये कितने महीने हो गए जी इस हुकूमत को? ये तकरीबन 8 माह हो गए। और भाई ये मुआवजा ही होगा, एक हुकूमत जरदारी का टाइम ड्यूरेशन पूरा हुआ, एक वो फ्रेंडली अपोजिशन की वजह से इनका टाइम पूरा हुआ जब से पाकिस्तान बटन। अच्छा, आप ये समझते हैं कि ये टाइम पूरा करेंगे मौजूदा सूरत हाल में? गुजारिश ये है कि टाइम अगर लूली लंगड़ी कबीना ने करना है, और इस अवाम को तो वही है, वो कहते हैं जी फिर की के फैसला होना चाहिए। उन्होंने कहा जी बंदे बता दो चित्र मारने वाले, अवाम तो चित्र खाने के लिए तैयार है। गुजारिश ये है कि अवाम पहले भी किसी मसीहा की तलाश में थी, आपने पार शो किए, अवाम को निकाला सड़कों पे, अवाम बाहर निकल आई। जब अवाम बाहर निकल आई उसके बाद क्या हुआ जी, वो अवाम चाह रही थी कि कोई मरहम पट्टी करने वाला मसीहा हो। मसीहा किस शक्ल में आया जी? इमरान खान साहब की शक्ल में आया जी। वो होता है, ये है भाई, ये एक प्री प्लान गेम होती है, उसके साथ उसके तहत सारा कुछ होता है। डॉक्टर साहब हो गया, लेकिन जो इनकी पॉलिसीज़ हैं, अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ हैं। आप ये देखें कि पिछले 4 माह में जो महंगाई की रेशो बढ़ी है, अगर आप मेडिकल स्टोर पे जाएं, जो अद्वियात आप 1 माह पहले या 2 माह पहले 200 रुपये की लेते थे, वो अब तकरीबन 350 रुपये की हैं। तो ये भी तो सबसे ज़्यादा नुकसान आवाम को, क्योंकि गरीब आदमी, ज़्यादातर हमारे मुल्क में लोगों की जो सैलरीज़ हैं वो 15 से 20 हज़ार है। तो हर इंसान को मेडिकल की ज़रूरत होती है, हर इंसान को खाना पीना तो लग छोड़े ना आप। और जो स्कूलों की फ़ीसें, ये तो पिछले चीफ जस्टिस के साथ लाख इख्तलाफात सही, उन्होंने प्राइवेट स्कूलों को बाउंड किया कि वो अपनी फ़ीसें कम करें। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? चलें हेल्थ पे बात कर लेते हैं जी। हेल्थ में ये हुआ है जी, इन्होंने अभी आपने कहा जी 100+ हुई हैं कीमतें, लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं है। आप जाके हॉस्पिटलों की हालत देखें जी। मौजूदा सूरत हाल ये है कि 482 वेंटिलेटर हैं पूरे पंजाब के हॉस्पिटल्स में, 482 वेंटिलेटर्स हैं। वो वेंटिलेटर्स भाई मसनूई सांस होती है ज़िंदा रखने के लिए मरीज़ को, लेकिन गुजारिश ये है कि किसी ने नहीं चेक किया। 9 करोड़ आबादी है तकरीबन पंजाब की। सर पंजाब की तो इसी तरह खत्म हो जाएगी ना, परसेंटेज निकाले तो ये हज़ारों लोगों से भी ऊपर बनती है। हाँ जी, खत्म हो जाएगी इसी तरह। ये मैंने ये जो आपको फिगर बताया ना 482, ये सारे चलते नहीं है। आप जाए म्यू हॉस्पिटल में जाके देखें, वो एमरजेंसी में पेशेंट ने वो बलून सा पकड़ा हुआ है, एक बंदा खड़ा उसको वो सांस दे रहा है। खुदा के वास्ते ये कितने महीने हुए हैं जी? अभी आपने बताया 8 माह हो गए हैं। 8 माह भाई मजीद हो जाएंगे। मैं एक ही बात कह रहा हूँ, आप मेडिकल अच्छा ये हॉस्पिटल्स पे आप आ जाओ, और भाई हॉस्पिटल्स में क्या हुआ है, जो प्राइवेट जो क्लिनिक्स हैं जी वो बंद कर दिए जाएंगे। मैं ये जो क्लिनिक्स हैं ये बंद ना करो, ये जो फैसिलिटेशंस हैं, ये जो फैसिलिटेट कर रहे थे, हुकूमत कर रही थी, किसको कर रही थी? वो जाके 482 वेंटिलेटर्स हैं, वो भी नहीं ठीक। उसके बाद आ जाओ इस पे कि अब उन्होंने नया काम कर दिया। क्या नया काम कर दिया जी? ये जी आप कोई बंदा बगैर फीस के टेस्ट नहीं हुआ करेंगे, ये टेस्ट नहीं होंगे। गरीब आदमी जाएगा कहाँ? ये इमरान खान साहब अभी तक इस तरह नहीं हुआ, अभी तक सिर्फ और सिर्फ जूते पड़े हैं लीडरों को। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ एक और बात है कि उनके जो खतरनाक मूवमेंट है, वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान के असद उमर साहब, उनके बारे में मशहूर था कि वो ये कहते थे कि मैं 62 रुपये पे तेल लेके आऊँगा और तकरीबन बाकी चीज़ें भी सस्ती करेंगे और डॉलर भी हम 100 से नीचे लेके आएंगे।
ये 3 दिन पहले उनका बयान था कि महंगाई ज़रूर हुई है लेकिन 2008 और 2013 से कम है। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं नहीं, वो डिजिट या वो आप देखें, फिजिबिलिटी बनाते हैं खुद ही। वो आप हर घर पे बैठ के फिजिबिलिटी बना के बैठ, आप जाएं इंटरनेशनल उस पर जाके देखें अपनी रैंकिंग किधर चले गई है आपकी, मुआशी तौर पे आप कहाँ पहुँच गए। और यही जनाब असद उमर साहब का हालिया दिनों में, एक आध दिन पहले मैं देख रहा था, सब पेपर्स पे, न्यूज़पेपर पे उनका बयान है कि मुल्क दिवालिया हो रहा है, मेरे पास ख़जाने में कुछ नहीं है। और मिनिस्टर थी, ये इंटीरियर मिनिस्टर, ये आपके फॉरेन मिनिस्टर्स, यार ये तो बेचारे, और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वो कहते फिर रहे हैं। हाँ साहब देखें जी, उनको अल्लाह ताला ने और साथियों ने मिल मिला के उनको वज़ीर आज़म तो बना दी है। ये नेशन की बात है मेरे प्यारे भाई, ये कौम है, 20 करोड़ आवाम है, ये 12-20 लोगों की टीम नहीं है। इन तमाम चीज़ों में एक चीज़ आप इंक्लूड कर लें कि उनके अपने जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि डॉलर 160 रुपये तक भी जा सकता है। डॉलर की तो बात मुझे पता नहीं कहाँ जा रही है। वो कहते हैं कि साग डरा सकता है, उसके लिए कोई मेरा ख्याल है उन्होंने पंजाब असम्बली में ना कोई वो दी है, वो क्या कहते हैं तरीके अल्तवाशवाद, वो क्या कहते हैं उसका बिल शिल वो दिया है। ये पता क्या होने वाला है, इतनी खौफनाक सूरत हाल है अंदरूनी और बैरूनी तौर पे। आप हालते जंग में और मुर्गियाँ पालनी शुरू कर देंगे, कोई खुदा का थोड़ा सा खौफ होना चाहिए। और ये वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं, चले कोई आम आदमी कहता तो कोई और बात। वज़ीर आज़म भी वो कह रहे हैं जिन्हें पता है कि बाशऊर हैं, उन्हें पता है कि ये हम एटमी पावर हैं, एटमी ताकत हैं, उसके बावजूद हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं हैं और जो मंसूबे जो रुके। अच्छा, मुझे एक बात की समझ नहीं आई, ये जो प्रीवियस गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट थे वो चल रहे थे भाई, वो किसके लिए थे? अवाम के लिए। अगर वो उसमें कोई करप्शन है, साफ पानी में करप्शन है, उसके आशियाना हाउसिंग सोसाइटी में करप्शन है, भाई आप ECL से नाम निकालते हो फिर भेज देते हो। बड़े बड़े लोगों को पकड़ना था, ये कहा गया कि नया पाकिस्तान तभी बनेगा जब करप्शन ख़त्म होगी। मैं कहता हूँ ये नया पाकिस्तान नहीं बन सकता, इसलिए कि हर अदारे में करप्शन है। ECL से नाम निकाले जा रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ कि सर अगर आप देखें तमाम प्रोसेस को, तो शहबाज शरीफ साहब को तकरीबन तमाम नैब के केसों में, एक दो को छोड़ के तमाम में बेल मिल चुकी है, जबकि इन्हीं केसों में गिरफ्तार फवाद हसन फवाद और आहत चीमा अभी तक पाबंदे सालस हैं। आप समझते हैं कि ये क्या कानून मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ है कि जिस केस में नीचे प्रिंसिपल ऑफिसर्स गिरफ्तार हैं लेकिन उसी केस में चीफ एग्जीक्यूटिव जो सूबे का है वो बरी हो रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये जो आप अभी बता रहे हैं ना फवाद हसन फवाद की बात, तो भाई तोते, बादशाह की जान तोते में होती है, तोते में, ये वो तोते पकड़े हुए हैं ना। गुजारिश ये है, इन लोगों ने करप्शन की, मान लिया जी करप्शन की, उस सजाएं अरशद गुल मैंने और आपने तो नहीं देनी, अदारों ने देनी है। पार्लियामेंट में जाएं, बिल पास कराएं। पार्लियामेंट का काम क्या है कि बिल पास कराएं, कानून साजी करें, अदलिया के साथ बैठें। अदलिया देखो जी, गुजारिश ये है कि अगर इसी तरह चले, ये हनीफ अब्बासी को देख लें, आपने कहा जी कानून छोटों के लिए, गरीब आदमी के लिए और है और अमीर आदमी के लिए और, ये हमेशा इसी तरह हुआ है। जब से पाकिस्तान बना है हमारा सबसे बड़ा अलमिया यही है कि गरीब आदमी गरीब से गरीब तर, अमीर अमीर से अमीर तर। तो गुजारिश ये कि जो इनके अब हनीफ बासी की बात कर लेते हैं यार, ये जब बड़े लोग पकड़े जाते हैं यार, इनको मेडिकल मिल जाता है, किसी का किडनी फेलियर हो जाता है भाई, किसी को किडनी फेलियर हो जाता है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, ये अच्छा अभी विजिट करो जाके, आप कहीं दूर ना जाओ, लाहौर की कोट लखपत जेल और कैंप जेल में आप जाएं, आप यकीन करें आपको अपने इंसान होने पे भी मेरे ख्याल में ना, एक बैरक में परसों चौथे की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि एक बैरक में 30 से 35 लोग बंद हैं गर्मियों के मौसम में। आप खुद साहब बंद हैं। साबका चीफ जस्टिस साकिब निसार ने, आपको पता होगा, कराची जेल में एक विज़िट किया, उसमें वो क्या कहते हैं जी, वो खूब
वो अचानक और सडन खुफिया छापा जो होता है, अचानक उसका दौरा किया। क्या सूरत हाल थी वहाँ, एसी लगे हुए हैं, मर्डर के केसेस वाले जो हैं वो अपना उनको एक एक रूम मिला हुआ है। यहाँ भाई करप्शन, ये भी करप्शन है, ये इसको वार ऑफ करप्शन कहते। अगर खान साहब इस मुल्क में मुल्क की जंग, अंदरूनी जंग लड़ना चाहते हैं तो वो है करप्शन की जंग। हर अदारा करप्ट है। क्यों करप्ट है? आप कहते हैं जी साबका गवर्नमेंट करप्ट थी। अगर साबका गवर्नमेंट करप्ट थी तो ईसीएल में नाम क्यों नहीं डालते? आप ही के दौरे डाले थे लेकिन फिर निकाल दिए। नहीं, वो देखें फिर कानून उनके लिए हो रहे हैं। बंदा घर पे है, वहाँ इन टर्म हो जाती है, वो एक 14 घंटों का एक वो आप पूरी मीडिया को, पूरे लोगों का दरअसल ये तवज्जो हटाओ प्रोग्राम चल रहा है। ये सारी तवज्जो यार सारा पाकिस्तान इसलिए वोट डाल के बैठा हुआ है इमरान खान साहब को कि वो नवाज शरीफ को पकड़ें छोड़ें, पकड़ें छोड़ें, पकड़ें छोड़ें। अगर वो करप्ट है तो उसको पड़े, अगर करप्शन की है, सारे जीआईटी सारे फैसले इस तरह हैं कि उन्होंने करप्शन की है तो भाई उनको पकड़ें, उनको हैंग करें, सजा दें उन्हें। अगर नहीं तो भाई उन्हें रिलीफ दें और आवाम के लिए कुछ सोचें, आवाम की भलाई के लिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया क्योंकि आपका टाइम काफ़ी कीमती था। बहुत अच्छी बातें की आपने। जी नाज़रीन, ये आप सुन रहे थे सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर फ़ारूक रशीद साहब। उनका यह कहना था कि कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। इमरान खान साहब को भी जो है वो तवज्जो हटाने के बजाय कोई अमली इक़दाम करने चाहिए क्योंकि आवाम महंगाई की चक्की में पिस चुकी हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम सूरत हाल से मोहम्मद अरशदुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।